माफ कर दी। ये यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक तेरे साथ, दूसरा मेरे बगैर। मुंह की खानी पड़ेगी। उम्मीद तो है। मैंने आपकी बेटी से शादी की है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी भर से खुश रहूं, ताकि अगर आप देख रहे हैं तो ये देखकर ही मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। तुम देख लो, कबीर को तुम जाना है कबीर, तुमने वादा किया था। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता। बहुत टॉर्चर देकर जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। ये हम जानते हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जिसका मैं तो करता हूँ, लेकिन अब हमें चुनना होगा। अब तुम देख लो, तुम्हें मेरा साथ मंजूर है या मुझसे अलग होगा। ये शादी हो तो गई, लेकिन उसने रिया को पीर खान से। तुम्हारे भाई ने हमें जलील कर रखा था, इसी वजह से कराई थी शादी की। ये दुश्मनी खत्म। झूठ है ये। सिकंदर खान ने अपनी बहन की खुद शादी करवाई थी। कभी हमसे ज़माने में कम है कि वो तलाक नहीं देना चाहते हो जाए, लेकिन तुम्हारे भाई ने दुश्मनी निकालने के लिए शादी की है। कबीर के वकील का कहना है, क्या आप अब भी अलहदगी चाहते हैं? ड्रामा सीरियल मनमस्त मलंग की आने वाली नई एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। मनमस्त मलंग ड्रामे में जैसे कि अपनी सोच के मुताबिक कबीर रिया को भगा कर ले गया था और हनीमून के बहाने उसे अपने साथ अकेले में ले गया और उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा और उसके उखड़े हुए रवैये के जवाब में भी इसके बावजूद उसने उसे मोहब्बत का जवाब दिया और उसे अकेले में ले जाकर इस बात का यकीन दिलाया कि उसके बहन और भाई जो है सिर्फ और सिर्फ उसके जज्बात के साथ खेल रहे हैं और उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी किडनैपिंग में किसी चीज़ में मेरा कोई हाथ नहीं था और वो गाड़ी तो मेरी थी, लेकिन आज तक मैं ख़ुद नहीं जानता कि वो गाड़ी किस तरह मेरे दूसरे के हाथ लग गई और कैसे तुम्हें किस तरह किडनैप किया गया। उसे इस बात का यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है, इसलिए उससे शादी की, ना कि उससे बदला लेने के लिए या दुश्मनी की आड़ में उससे शादी की। यहाँ जैसे ही रिया को इस बात का यकीन आ जाता है तो रिया और कबीर काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, लेकिन रिया कबीर से यही कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वापसी में मुझे मेरे अपने घर लेकर जाओगे। मैंने तुम्हारी शर्त को माना और मैंने तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैं अपनी शर्त हार चुकी हूँ, इसलिए अब तुम भी अपने वादे के मुताबिक मुझे मेरे घर तक पहुँचाओगे। कबीर को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ तो खुला का केस दायर हो चुका है और अब अदालत में पेशगी है, तो कबीर उसी वक्त रिया को लेकर पहले तो कब्रिस्तान जाता है, रिया की बाप की कब्र पर लेकर उसे जाता है और वहीं पर फातिहा पढ़ता है और उनसे माफ़ी मांगता है और उनके सामने खड़ा होकर कहता है कि मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली है और अब मैं इसे पूरी ज़िंदगी खुश रखने की कोशिश करूँगा और मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और वहीं से निकलकर वो अदालत की तरफ चला जाता है। वहीं पर उसे जाने से पहले कह देता है कि एक रास्ता जो है वो मेरे साथ जाता है तो दूसरा रास्ता मेरे बग़ैर जाता है। अब ये तुमने सेलेक्ट करना है कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है, वो रास्ता चुनना है जो मेरे साथ जाता है या वो रास्ता चुनना है जो मेरे बग़ैर है। यहाँ अस्मा और सिकंदर काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उन्होंने तो रिया के दिल में नफ़रत शदीद पैदा कर चुकी है और नफ़रत के अंबार उसके दिल में लगा चुकी हैं, इसलिए रिया हमारे हक़ में ही फ़ैसला करेगी और कबीर को मुँह की खानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ चुका है, ये लोग तो जानते ही नहीं। जैसे ही अदालत में पेशगी होती है तो यहाँ मुबीन और सिकंदर की बहस मुबहस हो जाती है और अदालत में सिकंदर मुबीन पर और मुबीन सिकंदर पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने शुरू हो जाता है। मुबीन सिकंदर के बारे में कहता है कि इसने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपनी बहन की शादी मेरी भाई से की थी, तो सिकंदर उसी वक्त जज को यही कह देता है कि क्योंकि इसके भाई ने हमारा जीना हराम कर रखा था और हमारी बहन की इस कदर बदनामी कर दी थी कि हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, बस हमने इसीलिए इसके साथ अपनी बहन की शादी कर दी। यहाँ ये इनकी ये बहस मुबहस चल ही रही होगी कि इतने में कबीर जो है वो रिया को लेकर पहुँच जाएगा और रिया का हाथ थामा होगा, लेकिन सिकंदर फिर भी उसी वक्त ये डांट से कहेगा कि रिया को ज़बरदस्ती कबीर ने अपने साथ रखा हुआ है और उसके साथ ज़बरदस्ती कर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन यहाँ जज चूँकि रिया के फ़ैसले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें कि रिया का हाथ पकड़कर
यहाँ कबीर को भी अब इत्मीनान हो चुका है कि रिया अब उसकी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी है और रिया को ये इत्मीनान हो चुका है कि वो इसका दुश्मन नहीं है। और यहाँ जैसे ही दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अंदर घुसते हैं तो सभी घर वाले रिया के और कबीर के उन दोनों को हैरानगी से देखते हैं। लेकिन कबीर सिकंदर को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सिकंदर समझ ही जाता है कि यहाँ कबीर की बातों में फिर से एक मर्तबा रिया आ चुकी है। यहाँ जब जज रिया और कबीर का फैसला पूछता है तो रिया और कबीर एक दूसरे को देखते हैं और वो खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। यहाँ कबीर भी रिया को देखता है कि अब रिया अपना फ़ैसला सुनाएगी कि उसने क्या फ़ैसला करना है और वो रिया से पहले ही इस बात का वादा कर चुका है कि जैसा वो चाहेगी वो ही होगा। वो उससे मोहब्बत करता है, चाहे रिया उससे मोहब्बत करे ना करे, और उसने सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए उसके साथ मोहब्बत के तहत शादी की है, ना कि किसी मकसद के तहत। रिया कबीर को देखती है और कबीर की तरफ देखकर खामोशी इख्तियार कर जाती है और जज यही पूछता है रिया से कि कबीर तुम्हें इस वक्त तलाक नहीं देना चाहता और क्या फिर भी इसके बावजूद तुम तलाक लेना चाहती हो कबीर से। तो कबीर उसके मुंह को देखता है और रिया के फैसले का इंतज़ार करता है। देखते हैं आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या रिया वाकई में कबीर की मोहब्बत के जाल में फंस चुकी है और क्या रिया कबीर के हक़ में ही फ़ैसला करेगी। लगता तो रिया की शक्ल को देखकर ऐसा ही है कि वो कबीर के हक़ में ही फ़ैसला करेगी। अब देखना ही है क्या फ़ैसला